श्री राधे। जय श्री कृष्णा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी तृप्त करे और अपने आप भी खुद तृप्त हो जाए। इस संसार एक कुएं की तरह है। जिस प्रकार कुएं की मुंडेर पर आप जैसा बोलोगे, कुएं के अंदर जैसा बोलोगे, वो आवाज़ गूंज करके आपके पास भी वैसी ही आएगी। वाणी का भी यही प्रभाव है। हमारे लोक संतों और हर धर्म ग्रंथों सभी ने यही बात कही है कि मधुर वाणी बोली जाए, और ये व्यक्तिगत भी है। ईश्वर ने हमें दो कान दिए हैं और जुबान एक ही दी है, मुंह एक ही दिया है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है, सुनो ज़्यादा बोलो कम। हम शांत रहने का प्रयास ही नहीं करते। जीवन में शांत होने का प्रयास किया जाए, थोड़ा शांत होगा जाए, और आज का मनुष्य शांत तो होना ही नहीं चाहता, बोला कम जाए। इसलिए हमारे यहाँ पे मौन व्रत का भी प्रावधान रखा गया है। हमें वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी तृप्त करती जाए, क्योंकि कौआ काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। कौआ ना तो किसी को धन चुराता है, ना किसी को धन देता है, पर ना ही कोयल किसी को देती है। फिर भी दोनों में भेदभाव किया जाता है। कोया अगर घर के ऊपर बैठ के बोलने लग जाए, हम उसे भगा देते हैं, और कोयल वही शब्द बोले तो हम उसे आदर के साथ सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। यही वाणी का प्रभाव है। जैसी आपकी वाणी होगी वही आपके साथ होगा। हमें अपनी वाणी में ही मधुरता लानी चाहिए। संस्कारी व्यक्ति, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त हो, अगर उसमें बोलने का तरीका नहीं है और वो मधुर वाणी में नहीं बोलता, तो उसका पढ़े लिखे होने का कोई तात्पर्य नहीं है। जो व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानते कि इनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो भी यही कहेंगे, देखो ये कितना मूर्ख है, ये क्या जानता है, इसके पढ़े होने का कोई औचित्य ही नहीं है। और एक गंवार व्यक्ति जो गाय तक चराता है और उसके पास कोई आए तो बड़ी प्यारी मधुरता में कहेगा। उसके घर पे कोई आ जाए या कोई रास्ते में मिल जाए तो बड़ी प्यार से कहे, भैया आइए बैठिए। वो एक पढ़े लिखे से कई गुना अच्छा वो अनपढ़ है, क्योंकि उसमें भी एक तजीबा है, एक सलीका है बोलने का कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ऐसा बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। एक बार जंगल में एक राजा, मंत्री और उसका जो दरबान था, दोनों जंगल में गए। तीनों रास्ता भटक गए। राजा रास्ते से जंगल में उसे एक अंधा व्यक्ति दिखाई दिया। राजा उसके पास गया और उसने कहा, हे प्रज्ञा चक्षु, आप हमें बताएंगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। उसने कहा, ये सीधा रास्ता जा रहा है, आप चले जाइए। कुछ समय बाद मंत्री आया। मंत्री ने कहा, सूरदास भाई ये बताओ ये रास्ता कहाँ जा रहा है। बोले, बाहर की तरफ जा रहा है। कुछ समय बाद संतरी आया और संतरी ने कहा, ये अंधे बता ये रास्ता कहाँ जा रहा है। उसने कहा, भाई कुछ समय पहले राजा आए थे, वो भी इसी रास्ते से गए, मंत्री आए वो भी इसी रास्ते से गए, आप भी इसी रास्ते से जाइए। कुछ समय बाद तीनों एक जगह एकत्रित हुए। संतरी ने कहा, उसने बता दिया कि राजा भी गए, मंत्री भी गए, मैं भी गए, ऐसा कैसे। तीनों उसी के पास दोबारा लौट के आए। उससे पूछा, भाई आप तो देख नहीं सकते, आपने कैसे बता दिया कि ये राजा था, ये मंत्री था। उसने हंस के कहा, प्रज्ञा चक्षु, इतना सुंदर शब्द तो राजा ही बोल सकता है। तो सूरदास ना तो अच्छा है ना बुरा है, तो ये साधु मंत्री ही बोल सकता है। और इतने घमंड के साथ, एक अहंकार के साथ संतरी ने कहा, जो उसके कटु वचन थे, उससे मुझे लगा ये तो कोई संतरी हो सकता है, उसी में इतनी अकड़ होगी। आपके बोलने के तरीके से व्यक्ति का व्यवहार, उसके गुण दिखाई दे जाते हैं। इसलिए जीवन में सुंदर बोलो, मधुर बोलो, ऐसा बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। पर हम ऐसा बोलने का प्रयत्न तक नहीं करते। बोलने का एक तरीका है। कभी भी जब भी आपको लगे कि कोई सत्य है मुझे कहना है, कभी भी कटु सत्य हो वो भी ना कहो, सत्य भी ऐसा बोलो जो दूसरों को अच्छा लगे। क्योंकि दूसरों को जो बुरा लगे, उससे आपको कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। मधुर बोलो,
आज के समय में लोग वाग एक मधुरता तो सिर्फ एक चापलूसी की तरह उपयोग करने लग गए हैं कि मधुर बोलो किसी से तो चापलूसी है, पर ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए आपके व्यवहार में, आप किसी से कहो ए भाई इधर आना, वो भी कहेगा हाँ भाई आता हूँ, बोलो क्या काम है। और आप किसी से जोर से कहो ए इधर आना, आप चिल्ला के कहो तो वो भी कहेगा क्या है। तो यही मधुरता का परिणाम है। आप जैसा बोलोगे आपको जैसा ही मिलेगा। इस संसार जिस प्रकार कर्म का चक्र होता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, वैसे ही ये वाणी का प्रभाव है। मनुष्य की जो जवान है उसमें सख्त नहीं होती, उसमें हड्डी नहीं होती, फिर भी ये इतनी कोमल है, पर इसमें कठोरता खूब भरी हुई है। वाणी से गोलियां भी चल सकती हैं और वाणी गोलियों को चलवाने से भी रोक सकती है। यही लड़ाई करवाती है और यही लड़ाई को शांत भी करवा सकती है। आपका एक शब्द आपके जीवन को बना सकता है और आपका एक शब्द जीवन को बिगाड़ सकता है। इसलिए एक बार आप भी मन में सोचें कि मुझे क्या चाहिए, अपनी वाणी में सुधार करें। क्योंकि एक बार आपने अपनी वाणी में सुधार कर लिया, क्योंकि एक दम में तो कभी भी एक साथ कभी भी किसी के जीवन में पूर्ण रूप से सुधार तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे करके जितना हो सके शांत रहा जाए। बेमतलब बेफालतू बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अपने मन को शांत रखें, क्योंकि जितनी एनर्जी बोलने में लगती है वो कहीं भी नहीं लगती। इसलिए बोले कम और सुने ज़्यादा, और गौर करें और ऐसा शब्द बोलें जो दूसरों को प्रिय लगे, ताकि वो उन्हें भी लगे कि हाँ ये भी एक सभ्य व्यक्ति है, एक सभ्य नागरिक है। तो इसलिए अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयत्न करते हैं लोग बाग। ऊपरी सजावट, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो पर उसमें वाणी का तरीका नहीं है बोलने का, तो वो भी एक बेकार लगेगा। इसीलिए अपनी वाणी को कठोर ना बनाएं, अपनी वाणी में निर्मलता लाएं और ये प्रयत्न जरूर करें और इस पर गौर करने की जरूर कोशिश करें। अभी कुछ समय पूर्व ही जो छठ पर्व था वो निकला, उस बारे में सोच रहे थे कि एक वीडियो उसके बारे में डाला जाए, पर कई कारणों से नहीं आ पाए। पर उसमें भी जो सूर्य देव की पूजा होती है तो उसके बारे में है। तो सूर्य भी में आपने भी देखा होगा कि उगते सूरज को तो जल दिया ही जाता है, साथ में डूबते सूरज को भी जल दिया जाता है। तो हमारी तो ये परंपरा है कि हम डूबते को भी जल देते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। क्योंकि अगर आपको सूर्य की तरह अपना जरूरी है तो ये भी जरूरी है। और आप अपनी वाणी पे जरूर ध्यान रखें, अपनी वाणी को सुधारने का प्रयत्न करें और इस बात पे जरूर गौर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।